तमिलनाडु की राजनीति में सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बने विजय यानी थलापति विजय लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे उनकी छवि सिर्फ एक फिल्म स्टार की नहीं बल्कि जननायक की बनती जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने सबसे पहले उन मुद्दों पर अपना रुख साफ किया जिन पर पिछली सरकारें विवादों में घिरी हैं। इनमें सबसे बड़ा मामला रहा सनातन धर्म पर दिया गया विवादित बयान। दरअसल उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान ने पूरे देश में भारी विवाद खड़ा कर दिया। उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से करते हुए कहा था कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। इस बयान के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, कई राज्यों में केस दर्ज हुए और बीजेपी समेत कई हिंदू संगठनों ने डीएम की सरकार पर हिंदू विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और तमिलनाडु की छवि पर भी असर पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने इस पूरे विवाद से अलग रास्ता अपनाया। विजय ने साफ कहा कि उनकी सरकार किसी धर्म, परंपरा या आस्था के खिलाफ नहीं है। उन्होंने सबका सम्मान, सबका अधिकार की नीति पर जोर दिया और प्रशासन को निर्देश दिया कि धार्मिक आयोजनों, मंदिर और सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर सरकार का रवैया सहयोगात्मक होना चाहिए। विजय ने कई मंदिरों के पुनः निर्माण प्रोजेक्ट, तीर्थ पर्यटन और सांस्कृतिक उत्सवों को सरकारी समर्थन देकर ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार टकराव नहीं, संतुलन की राजनीति करेगी। विजय के सीएम बनने के बाद एक और बड़ा बदलाव सोशल मीडिया पर देखने को मिला। तमिलनाडु गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलोअर्स की संख्या लाखों में बढ़ गई। वजह साफ थी, विजय की जबरदस्त फैन फॉलोइंग। पहले जहां सरकारी पोस्ट को सीमित पहुंच मिलती थी, वहीं अब मुख्यमंत्री कार्यालय के वीडियो, योजनाओं की घोषणाएं और सरकारी अपडेट्स करोड़ों व्यूज तक पहुंचने लगे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि विजय ने अपने स्टारडम को सीधे गवर्नेंस बॉन्डिंग में बदल दिया। जनता के बीच विजय की लोकप्रियता सिर्फ इमेज तक सीमित नहीं रही। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिसका सीधा असर आम लोगों पर दिखा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई गई, सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम शुरू किए गए, महिलाओं के लिए बस यात्रा में राहत योजना लागू की गई, युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए। विजय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने सरकारी विभागों में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कराया और साफ संदेश दिया कि जनता का पैसा जनता के काम में लगेगा। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें सिर्फ थलापति नहीं बल्कि पीपल्स सीएम कहने लगे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी विजय सरकार ने तेजी से काम शुरू किया। किसानों के लिए बिजली सब्सिडी, सिंचाई योजना, गांवों में हेल्थ कैंप लगाए गए। कई जगहों पर बंद पड़ी परियोजनाओं को दोबारा शुरू किया गया। विजय खुद अचानक सरकारी अस्पतालों, स्कूलों और राहत शिविरों का निरीक्षण करते नजर आए, जिससे उनकी ग्राउंड कनेक्ट नेता वाली छवि मजबूत हुई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में स्टार पावर को पब्लिक सर्विस से जोड़ने की कोशिश की। यही कारण है कि उनकी हर गतिविधि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और युवा वर्ग तेजी से उनके साथ जुड़ता दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या विजय अपनी इसी लोकप्रियता को लंबे समय तक राजनीतिक भरोसे में बदल पाएंगे या फिर ये करिश्मा सिर्फ शुरुआती उत्साह तक सीमित रहेगा।